नमस्कार, मनुतिया टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर। जैसे कि हम सबको पता है, स्थानीय निकाय के चुनाव बहुत ही पास आ चुके हैं। चुनाव बहुत ही सरगर्मी पर चढ़ चुका है। इसी के साथ आज हमारे साथ हैं हड़िया से नगर पंचायत से चेयरमैन की तैयारी कर रहे बीजेपी से युवा नेता रतन चंद्र केसरवानी जी, जिनसे आज हम चुनाव आ रहे हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। देखते हैं उनके क्या विचार हैं और उनका क्या रोल है, उनकी क्या तैयारियां हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये कि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह, वो आपके समर्थन में कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप उनका समर्थन है आपको, आपके पोस्टर्स पे भी वो हैं आपके साथ। तो कितना समर्थन है उनका आपको? देखिए, जहाँ बात रही जिला पंचायत अध्यक्ष जी की, वो तो पूरे ज़िले के अध्यक्ष हैं, सब हर व्यक्ति के वो अध्यक्ष हैं। और जहाँ तक सहयोग की बात है तो भाई हमारा संबंध है, उनका सहयोग वो सबके लिए है, कोई मेरे लिए पर्सनल ही नहीं है, वो सबका सहयोग कर रहे हैं। चलिए, जैसे कि अध्यक्ष हैं वो काफ़ी लोगों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनका समर्थन ऐसा कि दिखा रहे हैं या फिर शायद सच में हो, तो ये फिर उनके लिए ऐसा संकट नहीं हो जाए कि किसका समर्थन करें किसका समर्थन ना करें? देखिए, वो पूरे ज़िले के मालिक हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, और भाई हर व्यक्ति उनसे आशाएं चाहता है। अब वो किनका सहयोग करते हैं या जो पार्टी सहयोग चाहेगी वो भी सहयोग करेंगे उसी के पक्ष में। अब आगे तो उनके पे निर्भर है। हमेशा लोगों का कहना है कि बीजेपी एक टारगेट ऑडियंस, एक टारगेट लोगों को टारगेट करती है, उनसे वोट लेती है और फिर चुनाव जीतती है, चाहे वो एक वर्ग के लोग, ज़्यादातर हिंदुओं का सहारा लेती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, फ़िलहाल तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी का एक विचार है, सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। कोई टारगेट नहीं है कि वो वर्ग विशेष को लेके कोई टारगेट करते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं। अगर बात करें लोकल लेवल पे बात करें तो बताएं, यहाँ हंडिया की बात करें तो बताएं। नहीं, हंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुस्लिम वर्ग से सैफुल अब्बास माननीय मनोनीत सभासद भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाई विरोधी पक्ष का वो है, कुछ भी र्यूमर कर सकते हैं, काफी इसमें कोई सच्चाई नहीं। वो तो बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो बीजेपी में भी हैं, जो मॉमडम्स हैं, लेकिन फिर भी वो जो दूसरा वर्ग है, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कह रही हूँ, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि हमें तो दरकिनार करा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, वो हिंदुत्व को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये हम तो कहीं नहीं रहे हैं, ये कह तो जनता रही है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ जनता के तरफ से। नहीं, जनता भी ऐसा विचार नहीं रखती है। जनता ऐसा विचार रखती है, उन लोगों का कहना है ऐसा। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, आप बताएं। देखिए, कोई भी स्वतंत्र वो है, कोई भी कुछ कह सकता है, हम उस पर रोक नहीं लगा सकते। और जहाँ हमारी पार्टी का विचार रहा है, उस जो भी विकास कार्य होता है वो सबके लिए होता है, कोई वर्ग विशेष को देखकर नहीं किया जाता। चाहे वो आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय की हो, कुछ भी हो, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो सबके लिए एक समान होती है। अगर उसमें कोई वर्ग की विशेषता नहीं होती है। जी, अगर आगे बढ़ते हैं, महंगाई, बेरोजगारी जो बीजेपी के कार्यकाल में मुद्दे बने रहे हमेशा से, अभी जनता का वो भी कहना है कि पूरी तरीके से वो भी खत्म नहीं हो पाई है। और हड़िया को लेते हुए आप बताइए कि क्या इस पे कहना है आपका, इस टॉपिक पे? जहाँ तक मेरा विचार है महंगाई पे, वो तो शुरू से भाई हर पार्टी में रहा है। आप वर्ल्ड लेवल पे जाइए तो वर्ल्ड लेवल की अपेक्षा तो इंडिया में महंगाई बहुत कम है। और कंट्रियों की अपेक्षा आप देखिए, कहीं एशिया में ही देख लीजिए, अगल बगल कंट्रियों में, वहाँ से तो अभी बहुत सस्ता है इंडिया, ऐसा नहीं है कुछ। तो अगर जनता आपको वोट देके चुनती है, चाहे वो कोई भी हो, पहले से महंगाई चली आ रही है, तो आप ये जवाब नहीं दे सकते ना कि अब आगे भी तो महंगाई चलेगी। आप लोगों ने क्या किया वो बताएं। नहीं, चीज़ें सस्ती तो हो रही हैं, पेट्रोल सस्ता हो गया पहले की अपेक्षा, गैस सिलेंडर भी सस्ते हो गए। आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, जो चीजें थोड़ी बड़ी है सर, वो भी तो बताइए। बड़ी जैसे आप बताएं, जैसे पेट्रोल पहले की अपेक्षा तो सस्ती हुई है ना। आप चाहे रोजमर्रा में जो ले लीजिए, चाहे राशन का ले लीजिए, माननीय मोदी जी ने खुद ही फ्री कर दिया है। सब्जी वगैरह भी पहले की अपेक्षा सस्ती हो रही है, ऐसा नहीं है, वो समय समय की बात है। अब अगर आगे बढ़ते हुए मैं पंचायत पे तो बात करूंगी, आप मुझे पहले ये बताइए कि अभी प्रेजेंट टाइम के जो चेयरमैन हैं, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं?
देखिए प्रेजेंट टाइम के जो भी चेयरमैन हैं भाई, उनके कार्यकाल में हर व्यक्ति तो संतुष्ट नहीं हो सकता, चाहे जिसका भी कार्यकाल हो। अब ये तो भाई उनकी क्या है, क्या उनकी जिम्मेदारियां थी जो उन्होंने नहीं निभाई और लोग उनसे संतुष्ट नहीं हैं? क्योंकि आप इस पद पे लड़ने जा रहे हैं, तो आप बताएं इस बारे में। अगर वो जिम्मेदारियां अपने वहन करते हैं तो आज इतना थोड़ा सा जो विरोध हो रहा है वो नहीं होता। थोड़ा सा यहाँ पे एक इशू आया, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो उसकी सोच अलग होती है, उसके विकास कार्य करने की क्षमता अलग होती है, वो नई नई चीज़ें लाता है, सोच होता है, तो उसमें आम जनमानस को बेनिफिट मिलते हैं। तो आप किस आधार पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं? मतलब क्योंकि देखिए वो भी तो बीजेपी के नेता हैं, बिल्कुल आप जिस पार्टी से लड़ने जा रहे हैं उसी पार्टी से हैं, तो जो नेता रहता है जिस पार्टी से रहता है उसकी भी बुराई होती है, साथ में अगर वो काम नहीं करता है तो पार्टी तो आपकी हुई, ठीक है। तो आप अगर किस मुद्दे पे आप उतर रहे हैं, किन किन मुद्दों पे, अगर आपको भी जनता कहेगी नहीं ठीक है वो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने काम नहीं करा तो ये भी नहीं करेंगे, तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए मैं सबसे पहले तो एक नया चेहरा का मुद्दा लाता हूँ। नया चेहरा होती है, उसकी सोच अलग होती है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसको विकास करने की क्षमता अलग होती है। अब बाकी अपने अपने हुनर सबको दिखाने के मौके मिलने चाहिए। एक ही व्यक्ति पे कोई भी पार्टी कभी भी आश्रित नहीं होती। तो ये आधार है आपका। नए नए लोगों को हर बार चांस दिया जाता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर वक्त करीब करीब हर यंगस्टर को चांस दिए हुए हैं। चलिए आपके क्या मुद्दे होंगे, किन किन मुद्दों पे आप अपना चुनाव लड़ेंगे इस बार का? हमारा मेन मुद्दा होगा सौंदर्यीकरण का नगर पंचायत में, प्लस जो जनमानस की सुविधाएं हैं जैसे गंदी नाली, साफ सफाई, रोड खड़ंजे वगैरह, उनको दुरुस्त कराना, एक शहरी मॉडल में हंडिया को विकसित करना। तो मतलब आपने ये चीज़ तो गिनाई दी कि पूरी तरीके से वर्तमान चेयरमैन के काम से कोई भी संतुष्ट नहीं है ना? तो अब आप समस्याएं गिनाएं यहाँ के। समस्याएं थोड़ी से जिनसे जनता परेशान है। जनता परेशान है, जन सुनवाई नहीं हो पाती। जैसे मेरा एक जो फंडा है कि एक जन सुनवाई का एक व्यक्ति हर समय बैठा रहे ऑफिस में और पब्लिक कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको दर पे ही सॉल्व करे। ये नहीं कि आज आना कल आना परसों आना, ये चीज़ टाल मटोल वाली चीज़ें ना करे। और हमारी प्राथमिकता है नए तरह की लाइटिंग करना, सुसज्जित करना और नगर पंचायत को एक समृद्ध पंचायत बनाना, प्लस टाउन एरिया में उल जलूल के लोगों का आना जाना बंद करना। और ये कैसे होगा? आप किसी का कहीं आना जाना तो बिल्कुल नहीं बंद कर सकते। गलत छवि के लोगों का, ना कि आम पब्लिक के लिए नहीं। सर कौन सा इंसान कौन सी छवि का है? नहीं, वो सब मार्केट में मालूम हो जाता है। मैं अगर मार्केट में हूँ तो मेरी भी छवि और गुडविल देखी जाती है। जो भी व्यक्ति हो, जो भी राजनीति में, सबकी छवि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। हर व्यक्ति पहले उसकी छवि, उसकी क्वालिटी देखती है। चलिए समाजवादी पार्टी पे बात करते हैं। कहा जा रहा है कि धीरे धीरे मजबूत हो रही है फिर से समाजवादी पार्टी। हड़िया में क्या रुख है और विधायक भी यहाँ पे उसी पार्टी से हैं? देखिए, जो विधायक का चुनाव होता है वो अलग इशू होता है और लोकल चुनाव जो होता है वो अलग होता है। यहाँ पार्टी बेस नहीं देखा जाता, उतना मायने नहीं रखता है। यहाँ एक सपोर्टिंग चाहिए कि हमारा जो चेयरमैन है वो आम पब्लिक से कैसे उसके साथ रहता है, कैसी उसकी उपलब्धता होती है कि आम पब्लिक चाहे तो रात बिरात जब ज़रूरत हो उसके साथ वो खड़ा रहे। भाई आम पब्लिक अगर नगर पंचायत का, वो सबसे पहले मेरे पास आएगा। अगर मैं फ्यूचर में चेयरमैन बनता हूँ तो वो पहले यहाँ से 5 किलोमीटर दूर विधायक के घर नहीं जाएगा, वो सबसे पहले मेरे पास आएगा अपनी प्रॉब्लम को लेकर। तो नगर पंचायत में रोजगार बढ़ाने के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं होंगी या क्या क्या सोच रखा है आपने, उसके बारे में बताएं जनता को। नगर पंचायत में रोजगार बढ़ाने के लिए सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी हर जैसे फल मंडी है उसका एक निर्धारित करना, वो मंडी निर्धारित करना, तो वहाँ जो जाम की समस्याएं होती है वो ख़त्म होगी रोड पे और थोड़ा सा नई चीज़ों का उसमें लाना। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। 10+2 के बाद कैरियर की चिंता समाप्त। आइए मैं बताती हूँ। इंजीनियरिंग और मेडिकल में लगातार 20 सालों से टॉपर एवं सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान पांडे क्लासेस में IIT, नीट और 11th का टारगेट बैच
शीघ्र प्रारंभ। अपनी सफलता के लिए आज ही ज्वाइन करें पांडे क्लासेस, कमला नेहरू अस्पताल के सामने, टाइगर टाउन, प्रयागराज। 80 81 35 72 52। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बातचीत का सिलसिला नेताजी से आगे बढ़ाते हैं। पूर्व विधायक प्रशांत सिंह राहुल का भी कहीं ना कहीं सहयोग सुनने में आ रहा है कि आपके साथ है, तो क्या उनका सहयोग आपको मिल रहा है? उनसे भी आप जुड़े हुए हैं? हाँ, जहाँ तक प्रशांत जी विधायक जी का सवाल रहा, तो वो भाई पुराने हमारे विधायक रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा उनसे संबंध है, तो लगाव तो रहता है। पार्टी में भी हैं वो, तो पार्टी के नाते सहयोग तो पूरा उनका भी है हमारे साथ। अभी आरक्षण का मतलब सीट वो नहीं हुई, सीट रिजर्व नहीं, तो आपको क्या लगता है सामान्य होगी या रिजर्व? अब ये आरक्षण के विषय में तो भाई हम आप कुछ नहीं कह सकते, वो तो प्रशासन का काम है। आगे क्या आता है उस हिसाब से आगे का फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। चलिए, अब सीधा सवाल आपसे रिलेटेड पूछती हूँ कि अगर आप चेयरमैन बने तो आप जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे? आप वो अपनी 4-5 चीज़ें, मुख्य चीज़ें गिनाए कि इन आधार पे जनता आपको चुने। मुझे सबसे पहले यहाँ महिलाओं की मूलभूत सुविधाएं जो है उनको एक्टिव कराना है, उनकी जन सुविधाएं मिल सके। जो बाहर से महिलाएं आती हैं उनको टॉयलेट की प्रॉब्लम होती है, वो सब सुविधाएं देना। बुज़ुर्गों के लिए सुबह और शाम टहलने के लिए एक पार्क का निर्माण कराना, जहाँ हमारे कस्बे के बुज़ुर्ग वहाँ शाम को टहल सकें, महिलाएं बुज़ुर्ग। और बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल की प्राथमिकता है हमारी, और नगर को थोड़ा सा सुसज्जित कराने की प्राथमिकता रहेगी मेरी। आप अगर रेहड़ी पट्टी वालों की बात करें तो उन लोगों को हटा दिया गया, वो लोग बेरोजगार हो गए। आपको नहीं लगता कि वेंडर्स पे ध्यान देना चाहिए पार्टी को? नहीं, मेरे राय से रेहड़ी पट्टी वालों के लिए एक निर्धारित करना चाहिए उनका स्थान। जैसे कभी फल वाले हैं तो फल मंडी का स्थान वो कर दे, सब्जी मंडी है तो उनका वो कर दे। तो इससे क्या है, जाम की समस्याएं भी खत्म होगी और नगर में गंदगी की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। हड़िया को विकसित कहा जाता है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कौन से चेयरमैन का यहाँ के जो विकास है, क्यों विकसित कहा जाता है? किसका सबसे ज़्यादा योगदान है अब तक में? नहीं, हंडिया में भाई अभी तक तो पूर्व चेयरमैन रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट से ज़्यादा तो विकसित हंडिया कभी नहीं हुआ है। हाँ, आज के डेट में तो कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा जिसका नाम लेना चाहें आप, जिसका योगदान हो, जिसका आपको लगता है कि योगदान हो? भाई हंडिया में 2 ही लोग का नाम ज़्यादा लिया जाता है, एक माननीय पूर्व मंत्री राकेश देव त्रिपाठी जी और एक हमारे डॉक्टर देवराज सिंह। यही विकास पुरुष हंडिया के कहे जाते हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि मतलब आपकी जो नीतियां हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, क्या मतलब आप चेयरमैन चुने जाएंगे? क्या लगता है जनता आप पे भरोसा करेगी? भाई चुना जाना न जाना ये तो जनता पे निर्भर करता है। हम अपना कोशिश कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमें जनता चुनेगी। वो जनता का जो प्यार और स्नेह है वो आगे फ्यूचर में मालूम होगा कुछ दिनों बाद। एरिया जो एरिया का काफ़ी छोटा है, आपको नहीं लगता कि क्षेत्र बढ़ने चाहिए? नहीं, बढ़ना चाहिए, वो तो फ्यूचर सरकार के ऊपर निर्भर है ना, हम आप नहीं चाहते। तो बीजेपी में दर्जन भर दावेदार हैं, उनमें से एक आप भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में पार्टी में गुटबाजी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, गुटबाजी की यहाँ कोई संभावना नहीं है। देखिए, दावे सब कर रहे हैं, मैं भी दावेदार हूँ। पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा, उसका सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे, इसमें कोई गुटबाजी की बात नहीं है। आप हंडिया की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो बताएं। हंडिया की जनता को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अब जो चेयरमैन आप चुनिए, अपनी सूझबूझ से चुनिए, उसके क्वालिटी को देखिए, उसके एजुकेशन पर्सन को देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, विकास करने वाला व्यक्ति हो और अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति हो। हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे बीजेपी से युवा नेता, जिन्होंने अपनी नीतियां गिनाई, अपने मुद्दे गिनाए। वर्तमान जो चेयरमैन है उन्होंने कहीं ना कहीं सही से काम नहीं किया, वो भी सेम पार्टी के हैं, ये भी सेम पार्टी से ही उतरेंगे, पर इन्होंने जनता को ये विश्वास दिलाया है कि हम जनता के लिए काम करेंगे, जनता की परेशानियां उनको ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं इस बार जनता किसे चुनती है, चुनावी रुख क्या है, वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। ऐसे ही दिग्गज नेताओं से आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर।